वेलकम क्लास। उम्मीद है आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हम कक्षा 11 एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ड। आज हम द लिविंग वर्ड का पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे और पार्ट नंबर 6 में देखेंगे नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN को। वास्तविकता में अभी तक हम जो नामकरण पद्धति में ही देख चुके हैं कि ICBN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, ICVN यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नॉमेनक्लेचर, ये सभी संस्थाएं थी जो नामकरण को करती थी। तो इन सभी संस्थाओं को बनाने वाली संस्था है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वास्तविकता में ये नामकरण करती है और इसका गठन 1898 में किया गया। 1898 में इसने कुछ नियमों को प्रकाशित किया और उन्हीं नियमों के आधार पर जीवों के वैज्ञानिक नाम को लिखा जाने लगा। किंतु बाद में आगे चलकर 1964 में नियमों को पुनः प्रकाशित किया गया, यानी कि उन सभी के सभी नियमों में कुछ न कुछ सुधार किए गए और सुधार करने के बाद इस नियम में कुल मिलाकर के 86 धाराएं, 5 परिशेषिकाएं तथा 1 शब्दावली है। और इस नियम के ही अनुसार ही वैज्ञानिक अब अपने जो खोजे हैं या जो जीव हैं, नए जीवों का नामकरण किया जाता है। हम इस नियमावली की कुछ बिंदुओं को देखेंगे। वास्तविकता में ये सभी के सभी बिंदु नहीं है। हमने द्विनामकरण पद्धति पढ़ा, त्रिनामकरण पद्धति पढ़ा और दो नामकरण पद्धति में जाति तथा वंश का नाम और जाति तथा वंश के नाम के अलावा जो उपजाति का नाम आता था वो त्रिनामकरण पद्धति था। और उन्हीं नामकरण पद्धतियों के नामकरण में कुछ न कुछ नियम है, हम उन्हीं नियम को देखते हैं। तो इसमें जो पहला मुख्य नियम है ये कहता है कि जो नामकरण है यानी कि जीवों का जो वैज्ञानिक नाम है वो लंबा और कठिन नहीं होना चाहिए। कह रहा है जीवों का जो वैज्ञानिक नामकरण है वो लंबा और कठिन नहीं होना चाहिए। जो दूसरा नियम कहता है वो कहता है प्रत्येक जीव को वंश यानी जेनेरिक नाम तथा जाति यानी कि स्पेसिफिक नाम दिया जाना चाहिए। यह अनिवार्य है कि प्रत्येक जीव को वंश और जाति का नाम मिले, यानी कि जेनेरिक और स्पेसिफिक नाम प्रदान किया जाए। इन्होंने कहा जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, किसी अन्य भाषा में नहीं लिखा जाता, यानी कि लैटिन भाषा को वैज्ञानिक नामकरण में मान्यता प्रदान की गई। आगे चल करके इसी नियम में कहा गया कि वैज्ञानिक नाम लिखते समय शब्दों पर अलग अलग रेखांकन करना चाहिए। यानी कि जब हम वैज्ञानिक नाम को लिखते हैं, हाथों से लिखते हैं, यानी कि उपजातियों को, वंश को तथा जाति को जब हम लिखते हैं तो सभी पर अलग अलग अंडरलाइन यानी रेखांकन करना चाहिए। और इसी बात को इन्होंने आगे लिखा कि छपाई के वक्त वैज्ञानिक नाम तिरछे अक्षरों में लिखे होने चाहिए। तीनों के तीनों ही नाम या बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर है, द्विनामकरण पद्धति है, तो दोनों ही नाम तिरछे अक्षरों में लिखे होने चाहिए। अब आगे का नियम यह कहता है कि जो वंश होता है, वंश जीनस का जो पहला शब्द होता है, पहला अक्षर होता है, जीनस शब्द का जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। जैसे नाम लिखा जाता है, नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, वैसे ही कह रहा है जो जीनस है, जीनस का प्रथम अक्षर कैपिटल होना चाहिए। लेकिन जाति और उपजाति का, ठीक है ना, स्पीसीज एंड सब स्पीसीज का जो प्रथम अक्षर है वह स्मॉल लेटर में लिखा जाना चाहिए और लिखने के बाद सभी पर अलग अलग अंडरलाइन कर देना चाहिए। ये सभी के सभी जो नियम है ये द्विनामकरण पद्धति तथा त्रिनामकरण पद्धति दोनों पर ही लागू होते हैं। और इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय नामकरण की अंतरराष्ट्रीय संहिता यानी कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ने पूरे के पूरे नियमों को प्रकाशित किया। धन्यवाद।